हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल पर मोस्ट वेलकम। मैंने आपको पिछली वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस करवाया था। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमें मिलता रहे, आप मेरे से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। तो शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की सबसे पहले क्या पहचान देखो। इस काल के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा आदि शब्द आते हैं। शब्द आते हैं और साथ में समय के साथ से शब्द आता है। से शब्द आता है। जैसे अब एग्जांपल देखो आप, वह 2 घंटे से गाना गा रही होगी। तो इसके अंदर देखो अंत में रही होगी और टाइम भी दे दिया 2 घंटे और से शब्द भी दे दिया। अब बात आती है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। हेल्पिंग वर्ब, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन आती। शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब देखो कि शैल हैव बीन का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ में होता है और शैल हैव बीन का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो जब सब्जेक्ट हो ही सी या फिर किसी का नाम हो, यू हो और दे हो, तब तो आपने लगाना है विल हैव बीन। विल हैव बीन। और जब सब्जेक्ट हो आई और बी, तो आपने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन का प्रयोग करना है। अब बात आती है कि किस तरह से क्या सेंटेंस बनेगा। और टाइम के साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अब देखो सेंटेंस। सेंटेंस किस तरह से बनेगा, फॉर्मूला देखो आप। फॉर्मूला, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आती है। उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद में टाइम के साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। सिंस फॉर प्लस में टाइम। जैसे एग्जांपल देखो, वह 2 दिन से
उपन्यास लिख रही होगी। 2 दिन से, और अंत में देखो रही हो। सबसे पहले क्या है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। 2 दिन क्या है, टाइम है। उपन्यास क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लिख रही हो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है, लिख रही है, सी है, तो सी लगा। अब क्या लगाना है आपने, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मैंने बताया ही, सी, नेम, यू और दे, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब वो क्या आएगी, विल हैव बीन आएगी। विल हैव बीन लगा दिया। अब क्या करना है आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनसी यानी वर्ब की फोर्थ का प्रयोग होता है। तो आप वर्ब क्या यहाँ पर राइट, तो इसके साथ में आईएनजी लगा दिया, राइटिंग। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास, तो ए नोवेल लिख दो। अब सिंस या फोर, मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बताया था कि सिंस का प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में होता है। पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया हो, यानी निश्चित समय हो, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम अगर दिया हो तो आप फोर का प्रयोग करोगे। तो इसके अंदर देखो आप 2 दिन से, 2 दिन है वो क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या आप लगाओगे, फोर का प्रयोग करोगे। तो 2 दिन है तो आप क्या लगाओगे, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 लगा दिया, फॉर 2 डेज यानी 2 दिन। शी विल हैव बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 डेज, वह 2 दिन से उपन्यास लिख रही होगी। अब देखो एक सेंटेंस और, तुम जुलाई से इस तालाब में नहा रहे होंगे। अब इसके अंदर देखो, तुम क्या चीज है, सब्जेक्ट है, जुलाई क्या है, टाइम दे दिया, इस तालाब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और नहा रहे हैं ये वर्ब। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। अब क्या लगाना है आपने, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन लगा दो, विल हैव बीन। अब क्या लगाना आपने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, नहाना। नहाने को क्या कहते हैं, बात, और इसके साथ में बाथिंग। यू विल हैव बीन बाथिंग। अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट या नाउन। ऑब्जेक्ट या नाउन क्या है, तालाब, तो इन दिस पॉन्ड। अब क्या लगाना आपने, टाइम के साथ में सिंस या फोर का प्रयोग करोगे। तो जुलाई है, जुलाई क्या है, एक निश्चित समय, निश्चित समय, तो आप क्या लगाओगे, सिंस, सिंस से जुलाई। यू विल हैव बीन बाथिंग इन दिस पॉन्ड सिंस जुलाई। तुम जुलाई से इस तालाब में नहा रहे होगे। तो ये तो थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जैसे वह 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रही होगी। इसके अंदर देखो नहीं शब्द भी आ गया और अंत में देखो रही होगी। अब देखो इसका फॉर्मूला,
कि किस तरह से आपने क्या सेंटेंस है वो बनाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब है विल या सेल, प्लस में आपने नोट लगाना है। उसके बाद में आप हैव बीन लगाओगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टाइम के साथ में सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस में टाइम। अब देखो, वह 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रही होगी। वह 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रही होगी। इसके अंदर देखो वह क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है। 2 घंटे से क्या टाइम है, कहानी क्या ऑब्जेक्ट है, और पढ़ रही है वर्ब। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे। सब्जेक्ट क्या है, वह 2 घंटे से कहानी नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या है, सी है, तो आप सी लगा दो। आप सी के साथ में ही, सी, यू और दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या आती है, विल हैव, विल नॉट हैव बीन। तो आप क्या लगाओगे, विल नॉट हैव बीन। उसके बाद में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रही है, पढ़ने में क्या कहते हैं, रीड, तो इसके साथ में क्या लगाओगे, आईएनजी, रीडिंग। से विल नॉट हैव बीन रीडिंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी यानी ये स्टोरी। उसके बाद में क्या लगाओगे, 2 घंटे से, यानी टाइम के साथ में आपने सिंस और फोर का प्रयोग करना है। तो 2 घंटे क्या है, पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या लगाओगे, 4 2 आवर्स। एक सेंटेंस और देख लो, वे जून से पेड़ काट रहे होंगे। इसके अंदर देखो, वे क्या है, सब्जेक्ट है, और जून क्या है, टाइम है, पेड़ क्या है, ऑब्जेक्ट है, और काट रही है बराबर। सबसे पहले आप क्या लगाओगे, सब्जेक्ट यानी वे, दे। अब दे के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल। उसके बाद में वे जून से पेड़ नहीं काट रहे होंगे, नेगेटिव बनाना है तो नहीं लगाओ, वे जून से पेड़ नहीं काट रहे होंगे। तो इसके अंदर देखो, दे विल नॉट हैव बीन। उसके बाद में क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काटना यानी कट, इसके साथ में आईएनजी लगा दो, कटिंग। उसके बाद में क्या लगाना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पेड़ यानी ट्रीज। उसके बाद में सिंस या फोर, टाइम के साथ में। तो जून है, जून है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो क्या लगाओगे आप, सिंस, सिंस जून। ये तो थे नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के आप देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेगी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखो, सी पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य वो क्या सबसे शुरू होते हैं, क्या वह 3 दिन से नाच रही होगी। वह 3 दिन से नाच रही होगी। तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, और 3 दिन क्या है, टाइम है, नाच रही है ये क्या वर्ब। अब इसका फॉर्मूला देखो कि किस तरह से क्या सेंटेंस बनेगा। तो आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, विल और शैल लगानी है। उसके बाद में आपने सब्जेक्ट लगाना है।
उसके बाद में आपने क्या करना है, हैव बीन लगाना है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। उसके बाद में आपने ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर, प्लस में आपने टाइम देना। अब देखो, क्या वह 3 दिन से नाच रही होगी? क्या वह 3 दिन से नाच रही होगी? तो इसके अंदर देखो, क्या वह 3 दिन से नाच रही होगी, तो वह क्या चीज़ है? सब्जेक्ट है और 3 दिन क्या टाइम है। नाच रही है ये क्या बराबर। सबसे पहले क्या करोगे आप, सब्जेक्ट के अनुसार आपने क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, वह नाच रही होगी सी है, सी के साथ में क्या लगाओगे, विल सी। और उसके बाद में क्या लगाना है, हैव बीन, तो हैव बीन लगा दो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाचना, ये डांस, इसके साथ में आई लगा दो, डांसिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, आप क्या लगाओगे, समय के साथ में, टाइम के साथ में सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। तो 3 दिन से, तो 3 दिन क्या पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4 3 डेज। एक एग्जाम्पल और देख लो, मैं 3 घंटे से उसे पढ़ा रहा होऊंगा। तो इसके अंदर देखो, मैं क्या चीज़ है, सब्जेक्ट है, 3 घंटे क्या टाइम है, उसे क्या ऑब्जेक्ट है और पढ़ा रहा हूँ ये बराबर। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या आएगा, क्या मैं 3 घंटे से उसे पढ़ा रहा हूँगा। अब क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और तो मैंने बताया था आई और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब वो सेल का प्रयोग होता है। तो आप सबसे पहले क्या लगाओगे, सेल आई। अब क्या लगाना आपने, हैव बीन, तो हैव बीन लगा दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, पढ़ाने में क्या कहते हैं, टीच, इसके साथ में आईएनजी लगा दो, टीचिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, यानी हर लगा दो चाहे हिम लगा दो। उसके बाद में आपने क्या लगाना है, टाइम के साथ में सेंस या फॉर का प्रयोग। 3 घंटे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगाओगे आप, फॉर लगाओगे, फॉर 3 आवर्स। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है वो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।